जय हिंद। मैं वेटरन रेड्डी श्रीनिवास वरप्रसाद, हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज एक्स सर्विसमैन कमेटी का चेयरमैन के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं आंध्र प्रदेश का हूँ। आज के दिन में यानी 28 मार्च 2024 इस दिन को यूट्यूब चैनल में एक वीडियो बना करके अपना ट्राई सर्विसेज एक्स सर्विसमैन और उनका परिवार उनको एक इम्पोर्टेंट यानी एक मुख्य विषय पे आप सबको कुछ बात बताना चाहता हूं और कुछ हमारा जो सेवाएं हैं उसका बारे में आप सबसे मैं शेयर करना चाहता हूं। आज का विषय यह है भूतपूर्व सैनिक और उनका परिवार यानी जो विडोस और विडो वाइफ्स है और विडो डॉटर्स है, अनमैरिड डॉटर्स है, उन सबको अपना सर्विसेज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये ट्राई सर्विसेज से पेंशन मिल रहा है। और इस दौरान में ये देखा गया कि उनका पेंशन रुका जा रहा है। वजह क्या है, कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग जान नहीं पाएंगे वो रीजन क्या है, क्यों उनका पेंशन रुका गया। जबकि ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी डीएलसी या एमएलसी, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट या डीएलसी या एमएलसी, ये दोनों हर एक साल में एक बार देना पड़ता है। वो देने के बावजूद भी उनका पेंशन रुका गया। क्यों रुका गया है, इस विषय पर हमने जो जांच करने के बाद हमें जो इंफॉर्मेशन मिला है, ये समाचार अपना पूरा देश का भूतपूर्व सैनिक भाइयों को और उनका परिवार, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं। तो हमारा वीडियो है हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज ईएसएम कमिटी, जो आपको स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हम सेवा करते हैं। अगर किन्हीं को भी अपना देश में, अपना भारत देश में किन्हीं को भी अगर कुछ पेंशन का दिक्कत है या ईसीएचएस कार्ड का दिक्कत है या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का दिक्कत है या पेनिलरी ग्रांट का दिक्कत है या उनको विडो पेंशन का दिक्कत है या अनमैरिड डॉटर पेंशन का दिक्कत है या डाइवोर्स डॉटर पेंशन का दिक्कत है या डिसेबल्ड चिल्ड्रंस उनका फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है या उनका दिक्कत है या किसी भी वेलफेयर का तौर पर अगर कोई भी दिक्कत है, हमारा नजर में लाइए। हम हमारे तरफ से पूरा कोशिश करेंगे उनका प्रॉब्लम सुलझाने के लिए। चलिए आज के विषय पर हम चलते हैं। हमारा ऑफिस में एक रिक्वेस्ट आया है, वो ये है कि आप स्क्रीन में जो देख रहे हैं, एक अनमैरिड डॉटर, इनका पिताजी गुजर गए और माताजी भी गुजर गए हैं। तो अपना डिफेंस से जो एक सुविधा दिया गया है कि विडो डॉटर, अनमैरिड डॉटर, डाइवोर्स्ड डॉटर, इनको पेंशन भी दिया जाता है और हेल्थ कार्ड यानी ईसीएचएस की तरफ से भी इनको भी हेल्थ कार्ड का जो प्रबंध भी किया जाता है अपना ट्राई सर्विसेज सोर्स से। तो इस स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं, जिनका जो अनमैरिड डॉटर जिनका नाम लक्ष्मी है, उन्होंने नवंबर महीना में आंध्र प्रदेश में बापटला डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया गया है।
उन्होंने सबमिट किए थे, क्योंकि उनका स्पर्श प्रोफाइल में आधार कार्ड नंबर ना होने का वजह से मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए एक एसोसिएशन का पास गया हुआ है यहाँ बापटला डिस्ट्रिक्ट में। उस एसोसिएशन वाले ने क्या कर दिया, 17 या 16 नवंबर 2023 को अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद नवंबर आखिरी में जो पेंशन पूरा महीना का आता था, उस पेंशन में उस 16 या 17 दिन का ही पेंशन आया था, पूरा महीना का पेंशन नहीं आया। वो 16 या 17 दिन का, या 16 नवंबर या 17 नवंबर को उन्होंने एमएलसी सबमिट किया। वजह एमएलसी क्यों सबमिट किया, वजह यह है कि उनका स्पर्श प्रोफाइल में आधार कार्ड नंबर मौजूद नहीं है। जब तक स्पर्श प्रोफाइल में आधार नंबर का मौजूद नहीं होता है, तब तक डीएलसी यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने के बाद भी वो अप्रूव नहीं होता है। हैज नॉट बीन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड नहीं होता है, हैज बीन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली नहीं होता है, हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली ये मैसेज आता है, क्योंकि उनका स्पर्श प्रोफाइल में आधार कार्ड का नंबर मौजूद नहीं है। तो इस समय पे उन्होंने मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट देने से उनका एनुअल वैलिडेशन एक्सटेंड, डीएलसी या एमएलसी अभी भी यानी आज 28 मार्च 2024 2023 नवंबर में एक अनमैरिड डॉक्टर का पेंशन रुका गया। क्यों रुका गया, क्या प्रॉब्लम है, ये कहां रुक गया, क्यों रुका गया, गलती क्या है? तो आप स्क्रीन में जो देखा जा रहा है, एक अनमैरिड डॉक्टर का नाम है लक्ष्मी। उन्होंने ये किया है, मैरिड करके उन्होंने एमएलसी सबमिट कर दिया है। 25 मार्च को हमारे ऑफिस में आए हैं, जबकि जनवरी में सिकंदराबाद में एक वेलफेयर कैंप कंडक्ट किया गया था, उधर भी गए थे, हमारा पेंशन रुका गया बोल करके। 25 मार्च तक उनका पेंशन फिर रिलीज ही नहीं हुआ। नवंबर से नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीना बगैर पेंशन का एक अनमैरिड डॉटर, उनका कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार कुछ भी नहीं है, 5 महीने कैसा जी सकती है? ये पूरा दुनिया सोचने वाला की बात है। तो इस अकाउंट बगैर पेंशन का 5 महीना यानी 25 मार्च को वो उनका भाई है, वो एडवोकेट है, वो हमारे ऑफिस में आए हैं। सर आपका नाम सुना हूं मैं, आपका मदद चाहिए, मेरे बहन है। 25 मार्च को हमारा पास आए थे। मेन मोटो हमारा ये इसी प्रॉब्लम को हमारा मुद्दा है समझ करके इसी काम का पीछे पड़े हैं। तो आप स्क्रीन में देख लीजिएगा, लक्ष्मी का जो प्रोफाइल है 28 तारीख को एक्टिव में लेके गए, हम लेके आने में हम सफल पूर्वक हुए थे। तो हम इस तरह का हम काम करते हैं, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम इंजीनियर हूं और नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट हूं। फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है और डाटा रिप्लिकेशन क्या होता है, मर्ज क्या होता है, इसका बारे में हमें अवेयरनेस है। और सबसे पहले मैं अपना फौज को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मैं सिविल का एक टेक्नीशियन हूं। फौज में आने के बाद मैं बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। जो फौज में सीखा हूं वही आज एक चेयरमैन के तौर पर हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज एक्स सर्विसमैन कमिटी नेशनल तौर पर काम करने में मेरा जो नॉलेज है, अपना ट्राई सर्विसेज का जो भाई है और जो भूतपूर्व सैनिक है, उनका फैमिली है, उनको सेवा में मेरा नॉलेज मैं उपयोग कर रहा हूं। तो इनका तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हमने। तो बहुत खुश हुए कि आज अच्छा चैन से हमने सोया बोल करके कॉल किए। तो इस मामले में जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं,
कृपया ध्यान दीजिएगा। जो भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, यदि उनका लाइफ सर्टिफिकेट गलती से अगर सबमिट कर दिए हैं, उन लोग पछताएंगे। जो पेंशनर है बहुत पछताएंगे, उनका बहुत प्रॉब्लम होगा। अच्छा हो कि वो हमारे पास आया हुआ है, हमारे पास और भी केसेस आए हुए हैं, वो भी अभी मैं दिखाने जा रहा हूं। इनका तो नवंबर 2023 में इनका रुका गया है। हमारे पास तो 25 मार्च को आए हैं, 25, 26, 27, 28 को उनका प्रोफाइल एक्टिव में लाने में हम हमारा पूरा कोशिश किए थे। और इस मामला में जो हमें सपोर्ट किए थे, जो रिकॉर्ड वाले हैं और स्पर्श वाले हैं, और ख़ास करके जो DCDA हैं, और वहाँ जो IT इंचार्जेस है, IT हब वाला जो इंचार्जेस हैं, और एलवो स्टाफ हैं, और उनको सबको हम सेल्यूट करते हैं। और सबको हमारा इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज एक्स सर्विसमैन कमेटी के तौर पे हम धन्यवाद कहते हैं। एयरफोर्स रिकॉर्ड, नेवल रिकॉर्ड, और हर एक आर्मी रिकॉर्ड, जैसा सिग्नल्स है, EME है, ASC है, और बहुत सारा DSC है, हर एक रिकॉर्ड का जो इंचार्जेस है हमारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, हमें मदद करते हैं। तो सबको जय हिंद सब मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू ईच एंड एवरी वन फॉर एक्सटेंडिंग your valuable support to our headquarter in extending the services to our community, right sir? Next, thank you so much. Next, इसी तरह और एक देख लीजिएगा, जो ब्लू सर्किल में जो लिखा गया है वो कुसुमा कुमारी, इनका भी देख लीजिए इनएक्टिव। इनका हमने बात किए हैं, इनका कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमने मंगवाए हैं। जैसे मंगवाएंगे तो फिर हम इनका भी वही काम करेंगे, इनका प्रोफाइल भी एक्टिव में लाएंगे, इनका भी पेंशन शुरू करवाएंगे। और एक पेंशनर है ज्योतिला प्रियानंदम, इनका भी प्रोफाइल इनएक्टिव में है। तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये जब लाइफ सर्टिफिकेट सही ढंग से अगर सबमिट नहीं करते हैं तब पेंशनर को इस तरह का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। कृपया ध्यान दीजिएगा। जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, DLC, MLC जो भी सबमिट कर रहे हैं, जैसा कि इंटरनेट सेंटर हो या अपना DPDO भी हो या बैंक हो, और अपना एक्स सर्विसमैन के ऑर्गेनाइजेशंस हो, और खुद कुछ एक्स सर्विसमैन खुद भी ये सेवाएं प्राप्त करते हैं। जो अच्छी तरह जानते हैं उनके तरफ से तो मैं खुश हूं। लेकिन अनजाने में जो हाफ नॉलेज से DLC या MLC सही ढंग से सबमिट नहीं करते हैं, उनके वजह से पेंशनर बहुत प्रॉब्लम उठाना पड़ता है। सो आज के दिन में इसी विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जो भी लाइफ सर्टिफिकेट्स सबमिट करते हैं वो अच्छी तरह ध्यान से सबमिट कीजिएगा, ताकि पेंशनर को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो खुश हो। जय हिंद, जय हिंद।